गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज के क्लास में हम लोग समझेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है क्या। तो सबसे पहले हम बता दें आपको कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होता क्या है। आइडेंटिटीज जो एलएचएस और आरएचएस दोनों को वेरीफाई करे वो होता है आइडेंटिटीज। जैसे अगर अलजेब्रिक फॉर्म में इसको देखा जाए तो आइडेंटिटीज को क्या कर सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका मतलब क्या है कि ए और बी की जैसे जैसे हम वैल्यू चेंज कर करके डालते जाएंगे हमारा एलएचएस आरएचएस दोनों क्या होते जाएंगे, वेरीफाई होते जाएंगे, ठीक, एक दूसरे का इक्वल होते जाएंगे। वैसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में देखेंगे क्या कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो होते हैं उनका रिलेशंस एंगल और साइड्स दोनों से ही होते हैं। इसका मतलब जाहिर सी बात है कि अगर मैं उसके टी रेशियो का वैल्यू भी किसी आइडेंटिटीज में डालूं तो भी वो वेरीफाइड होना चाहिए। उसके बाद अगर मैं थीटा का वैल्यू भी डालूं तो भी वो वेरीफाइड होना चाहिए। तो जनरली थीटा की वैल्यूएशंस वाला ही यहाँ कारगर होता है। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं हम, अगर मैं बोलूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, अगर मैं थीटा की वैल्यूएशन 45 डिग्री लेता हूँ, देन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा भाई, इज इक्वल टू होगा 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, एलसीएम 2 आया, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2/2 कट करके आया 1, एलएचएस बराबर आरएचएस वेरीफाइड हुआ। तो इसे एक चीज कंफर्म होता है क्या कि आइडेंटिटीज में जो भी पार्ट्स हमारे रहेंगे ना एलएचएस और आरएचएस वो पहले से थीटा के वेरिएशंस पे वेरीफाइड होते हैं। अब एक्चुअली करना क्या है, उसमें कुछ टर्म हमें यूज करके और उसको एलएचएस बराबर आरएचएस करना होता है। तो ज्यादातर बच्चों की ये समस्या होती है कि आइडेंटिटीज समझ में नहीं आ रही है, उसको कैसे बनाए, कौन सा फॉर्मूला लगाए, ये सारी चीजें प्रॉब्लम होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के कुछ बेस फॉर्म होते हैं। जैसे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होते हैं, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, उसके बाद कॉस एक्स स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1, साइन इंटू कॉस इज इक्वल टू 1, सेक इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू 1 एंड टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये सभी जो है ना आइडेंटिटीज में बहुत यूजफुल होने वाले हैं। इसको तो बिल्कुल ही माइंड में सेट कर लेना चाहिए। जब भी हम आइडेंटिटीज को सॉल्व करने जा रहे हैं तो ये वाले जो फॉर्म होंगे ना ये पूरी तरीके से हमारे माइंड में सेट होनी चाहिए। उसके बाद इसका इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि इसमें हमने लिखा बेस के साथ हमने लिखा कि यूज सम अलजेब्रिक फार्मूला। कुछ फार्मूले जो होते हैं ना बेसिकली मतलब 10th क्लास तक वो ज्यादातर जो यूज होंगे वो वाले फार्मूला हम बता देते हैं जो आइडेंटिटी में ज्यादातर यूज होते हैं। पहला a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर, थर्ड a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होंगे, फोर्थ a प्लस बी का होल क्यूब होंगे, a माइनस बी का होल क्यूब होंगे, फिर a क्यूब माइनस बी क्यूब होंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब होंगे। ये सभी फॉर्मूला जो है ना एकदम से आपको रट जानी चाहिए भाई, इसको एकदम याद रखनी चाहिए कहाँ यूज हो जाएगा। आइडेंटिटी में जनरली ये सभी यूज होते हैं। ओके, इसके बाद देखेंगे दोस्तों कि आइडेंटिटीज को हमने बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो सबसे पहला होता है लोएस्ट एंड हाईएस्ट ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। यहाँ पे हमने एक वर्ड यूज किया ना, थिंकिंग स्किल्स, ठीक है। लोएस्ट एंड हाईएस्ट ऑर्डर जो होंगे तो वो तो क्वेश्चंस के वैरायटी के ऊपर हम तय करते हैं कि ये लोएस्ट ऑर्डर का है या फिर हाईएस्ट ऑर्डर का है। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड यूज हो रहा है थिंकिंग स्किल्स। थिंकिंग स्किल्स का मतलब ये हुआ कि आइडेंटिटीज के जितने क्वेश्चंस बनेंगे वो आपके थिंकिंग स्किल के ऊपर डिपेंड होंगे कि कौन सी फॉर्मूला कहाँ अप्लाई करनी है, कौन सी आइडेंटिटीज को कहाँ अप्लाई करनी है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड होगा, ठीक, कि आप कैसे उसको यूज करते हैं। तो एक चीज मैं आपको निश्चित तो बता देता हूँ कि ये जो फॉर्म होते हैं, जैसे कि इस क्वेश्चंस को देखते हैं, एलएचएस है इसमें और आरएचएस भी है इसमें। तो इसमें एक चीज फिक्स नहीं होता है कि आप एलएचएस टू आरएचएस ही सिर्फ करेंगे, नहीं, एलएचएस से आरएचएस जा सकते हैं, एलएचएस से आरएचएस जा सकते हैं, या फिर एलएचएस और आरएचएस में कोई चीज कॉमन कर सकते हैं, हम कोई चीज को कॉमन कर सकते हैं, ये फिक्स होता है इसमें। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, सो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम इसको आइडेंटिटीज बनाने के लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज होगा कि सबसे पहले ये कैच करेंगे ना कि कौन से पार्ट्स हमारे जो है ना कि मेरे थिंकिंग स्किल में आ रहे हैं, सबसे आसान लग रहा है हमको उस पार्ट्स को उठा लेने के पहले। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमको यहाँ पे लग रहा है कि भाई साइन 4a हमने एलएचएस को लिया, साइन 4a प्लस कॉस 4a को लिया, ठीक। एक चीज तय है, इसको लिख क्या सकते हैं, साइन स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर a का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट पे हुआ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट पे हम ये चीजों को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, इसको एक चीजों पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a का होल स्क्वायर माइनस 2
साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यूएशंस आइडेंटिटीज में क्या होते हैं? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, तो LHS इज इक्वल टू RHS। प्रूफ हुआ। तो ये जो क्वेश्चन था हमारा वो लोएस्ट ऑर्डर थिंकिंग से था, यानी कि नॉर्मल सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा था, कोई कन्वर्जन यूज नहीं कर रहे थे हम। तो इस टाइप से ब्रांचिंग इसके बढ़ते जाते हैं। तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि इसके और कितने ब्रांचिंग होते हैं और कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं।